वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से विभिन्न कोर्स कर रहे हैं, या खास करके जो एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बता दूं कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से जो भी साथी नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर एडमिशन फॉर्म यानी बीएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ से जैसे आप स्टूडेंट जो इसमें जो ऑप्शन देखेंगे, इसमें एग्जामिनेशन में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ क्या नोटिफिकेशन है। तो जैसे ही ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, यहाँ आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म 2024, इसका महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा या क्या डिटेल है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म है, एनुअल स्कीम 2024 के लिए ये जारी किया गया है। और जैसे ही इसको डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद में ये जैसे इस तरीके की जो विज्ञप्ति जारी की गई है, वो विज्ञप्ति मैं आपको बता देता हूँ क्या विज्ञप्ति है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और जोधपुर संभाग के जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, पाली और बाड़मेर जिले के सत्र 2023-24 की आयोज्य स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष एवं डिप्लोमा वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे जिसमें या परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले नियमित, जिनमें कौन कौन छूटेंगे, यानी बीएड, एमएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड और सेमेस्टर प्रणाली को छोड़कर विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले इच्छुक परीक्षार्थी अपना ऑनलाइन परीक्षा आवेदन ड्यू पेपर सहित दिनांक विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.jnu.edu.in पर दिनांक 4 दिसंबर 2023 से भर सकते हैं। और साथ ही विभिन्न प्रकार के शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने और प्रिंटेड आवेदन हार्ड कॉपी जमा कराने की जो तिथियां हैं वो निम्नानुसार रहेगी। तो यानी जो भी 23-24 में स्नातक द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और डिप्लोमा, इनमें जो भी पाठ्यक्रमों में जो भी शामिल होना चाहते हैं नियमित विद्यार्थी, बीए बीएड या बीएससी बीएड वगैरह, उनको छोड़ करके, सेमेस्टर वालों को छोड़ करके, उनके लिए आवेदन है वो 4 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। अब उसकी क्या क्या तारीख रहेगी, तो सबसे पहले तो बिना विलम्ब शुल्क के आपको 30 दिसंबर 2023 तक या पात्रता परीक्षा जो भी पूर्व में वो है उसके परिणाम होने के घोषित होने के 15 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो भी आवेदन भरने के बाद में जो प्रिंटेड आवेदन है हार्ड कॉपी है वो 2 जनवरी 2024 तक जमा करानी है। इसी तरह से अगर 50 रुपये विलम्ब शुल्क यानी आप 30 दिसंबर तक अगर नहीं भर पाते हैं तो 15 जनवरी तक 50 रुपये एक्स्ट्रा फीस दे करके आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो हार्ड कॉपी जमा कराने की तारीख है 18 जनवरी 2024 रहेगी। इस तरह से अगर मान लो 15 जनवरी तक भी आप फॉर्म नहीं भरा जमा कर पाते हैं तो दुगने शुल्क सहित यानी जो भी शुल्क हो उसका डबल 22 जनवरी 2024 तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। और 24 तारीख तक आपको कॉलेज में अपने जो भी है वहाँ हार्ड कॉपी जमा करानी है। और फिर भी अगर आप नहीं करा पाते हैं तो चौगुने शुल्क के साथ में 4 गुना जो फीस है उसके साथ में आप 29 जनवरी 2024 या अब इसमें थोड़ा सा जैसे 22 जनवरी तक दिया था और 4 गुना विलम्ब शुल्क के साथ में 29 जनवरी 2024 तक करा सकते हैं। और 31 जनवरी तक आपको उसकी हार्ड कॉपी है वो आप संबंधित कॉलेज में जमा करानी है। अब इस बार कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है कि विद्यार्थी की स्वयं की एबीसी आईडी है वो ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करना अनिवार्य है। इसलिए आपको सबसे पहले एबीसी आईडी है वो बनानी पड़ेगी। एबीसी आईडी किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने पूरा वीडियो लाइव करके बताया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर आप जरूर देखें। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा ताकि आप वहाँ से एबीसीडी आईडी किस तरीके से बनाते हैं वो एबीसी आईडी आप जरूर बना दें, क्योंकि ये इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में विद्यार्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य है, तो आपको आधार नंबर भी अपना दर्ज करना पड़ेगा। और जिन परीक्षार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया है वे पुनर्मूल्यांकन जो परिणाम उसकी प्रतीक्षा किए बिना वर्तमान परिणाम अनुसार अपना परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करें। और ये पुनर्मूल्यांकन घोषित होने के बाद में यदि उनके परिणाम में कोई परिवर्तन होता है तो वे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपने परीक्षा जो आवेदन पत्र है उसमें पुनर्मूल्यांकन परिणाम के अनुसार परिवर्तन करवाएं। और परीक्षा शुल्क, परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी, विस्तृत जानकारी जो भी है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jnu.edu.in पे उपलब्ध रहेगी। और आवेदकों हेतु वेबसाइट पे विभिन्न परीक्षाओं हेतु अलग अलग आवेदन पत्र प्रारूप उपलब्ध होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से चेक करना है, क्योंकि वेबसाइट पे काफ़ी सारे जो फॉर्मेट है या फॉर्म है वो अलग अलग भरे जाते हैं, तो आपके लिए कौन सा लागू होता है वो आप जरूर देखें। और आवेदक जिस परीक्षा में आवेदन करना चाहता है उसी परीक्षा या प्रारूप को चुनें और ऑनलाइन आवेदन परीक्षा आवेदन पत्र भर करके ऑनलाइन प्रस्तुत करने के बाद में जो आवेदन पत्र और शुल्क जमा कराने तो चालान प्रिंट कर लें। और आवेदन शुल्क जमा कराने से पूर्व आवेदन प्रिंट की अच्छी तरह से सावधानी से उसको अवलोकन कर लें कि जो भी आपने प्रविष्टियाँ भरी है वो सही हो
और अगर सुधार की आवश्यकता है तो आप दूसरा आवेदन करें, क्योंकि एक बार शुल्क जमा होने के बाद में फिर डाटा चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। और अग्रेषण केंद्र से आवेदन जांच करवाने के पश्चात ही, यानी आप फॉर्म एक बार भर लें, उसके बाद में उसको प्रिंट निकालें और जो भी अग्रेषण केंद्र है वहाँ एक बार चेक करवा लें, उसके बाद ही शुल्क जमा कराएं। और जो भी आवेदक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा या ICICI बैंक या अन्य बैंकों के नेफ्ट या RTGS नेट जो बैंकिंग सेवा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से अपना शुल्क जमा करा सकते हैं। और शुल्क जमा कराने के पश्चात आवेदक विभिन्न तिथियों के अनुसार आवेदन की प्रति प्रिंट प्रति है वो अपने शुल्क जमा कराने की प्रति या अन्य जो भी दस्तावेज है उनके साथ आपको अपने जो भी संबंधित महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय के जो भी आपके है वहाँ आपको उसको जमा कराना है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक द्वितीय वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर अपने सतत कंटिन्यू पाठ्यक्रम परीक्षा हेतु इस विश्वविद्यालय में आवेदन नहीं करें। यानी मान लो आपने जैसे अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक द्वितीय वर्ष की है या MA प्रथम वर्ष किया हुआ है, तो आप MA सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के लिए आप यहाँ से आवेदन नहीं कर सकते हैं, वो ध्यान रखें। और सभी अग्रेषण अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा जो भी फॉर्म वगैरह वो जमा कराने के 7 दिन के भीतर जमा कराएं, वो उनके लिए है। तो महत्वपूर्ण डिटेल ये थी कि जो भी आवेदन जमा कराने की तारीख है जिनमें स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष यानी BA फाइनल, BCom फाइनल या BSc फाइनल और डिप्लोमा जो वार्षिक पद्धति है उनके पाठ्यक्रमों के लिए नियमित जो भी सम्मिलित होने वाले नियमित विद्यार्थियों को, और जिसमें इनको छोड़ा जाएगा यानी B.Ed या M.Ed और BA B.Ed या BSc B.Ed वाले, उनको छोड़ करके बाकी यानी जो रेगुलर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के फाइनल ईयर के जो MA फाइनल, BA फाइनल के स्टूडेंट है, सॉरी BA फाइनल या BSc फाइनल या BCom फाइनल जो भी है उनके, और MSc स्नातकोत्तर, उनके लिए ये परीक्षा के फॉर्म है 4 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो आप जैसे ही वेबसाइट पे यहाँ जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से जो भी फॉर्म का जो भी ऑप्शन आएगा कि आपको कहाँ कहाँ फॉर्म भरना है, तो इस तरीके से आपको अपना जो भी सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ एडमिशन रजिस्ट्रेशन है प्रोसेस 2024, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो या ये तो एडमिशन का हो गया, आपको एग्जाम फॉर्म 2023-24 पे क्लिक करना पड़ेगा। और एग्जाम फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने जो भी यहाँ, हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, 4 तारीख से शुरू होगा, तो जब भी शुरू हो जाए आप, मैं अगर किसी कोई स्टूडेंट होगा तो उसका फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा। इस तरीके से आप जो भी आपके लागू होता हो, जैसे JNU कैंपस के हैं या एफिलिएटेड कॉलेज के रेगुलर या एक्स स्टूडेंट है या जो भी है, जिस तरीके से आपकी जो भी कैटेगरी हो उनके हिसाब से आप उनको ये फॉर्म भरना है, जहाँ से आप क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि जो भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के जो भी साथी है वो अपना आवेदन कर सकते हैं 4 तारीख से। और कोशिश करें कि आप निर्धारित तारीख तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा करा दें, क्योंकि कई बार लोग ध्यान दे नहीं पाते हैं और उसके बाद में उसको एक्स्ट्रा शुल्क 2 गुना या 4 गुना शुल्क तक जमा कराना पड़ता है, या अगर ध्यान नहीं रहता तो उनका साल खराब हो जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और इससे पहले से ABC ID आपको बनानी जरूरी है। ABC ID का वीडियो मैंने बना रखा है, वो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी थी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।